हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससी रीजनिंग के बारे में। 4 सेक्शन में से रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन और टीयर 2 में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। टीयर 1 का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टीयर 2 का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यानी कि टीयर 1 में 50 नंबर की रीजनिंग और टीयर 2 में 90 मार्क्स की रीजनिंग। एक नंबर आपका टीयर 2 में कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग का, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और टीयर 1 में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.5 आपका गलत होने पे नंबर कट जाएगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की, चैप्टर के हिसाब से कि कितने चैप्टर्स हैं आपके पूरे के पूरे रीजनिंग के सिलेबस में और नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगते हैं एक चैप्टर को पूरा करने में। रीजनिंग जो है वो काफ़ी इजी है और एक स्कोर बूस्टर का काम करती है अगर आप इसको आराम से तसल्ली से समझकर चलते हो तो। साथ ही हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है या कौन सी एक ही बुक आपको पढ़नी है, टीचर कौन से हैं एसएससी रीजनिंग के लिए अच्छे, सबसे अच्छे टीचर जिनसे आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही में टोटल कितने दिन आपको लगेंगे एसएससी की रीजनिंग को पूरा करने में। इस वीडियो में अगर आप CHSL, CPO, CGL, MTS, स्टेनो किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी सारी की सारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आपको 2 दिन लग जाएंगे। सिंपल चैप्टर है। पेयर फॉर्मेशन में आपको 1 दिन लगेगा, वर्ड फॉर्मेशन में आपको 1 दिन लगेगा। और मेंस में देखिए इससे क्वेश्चन भी आया था और काफ़ी बच्चों का गलत हो गया था, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है काफ़ी टाइप ऑफ सीरीज़ है, यानी कि सीक्वेंस बनाना सिखाते हैं 4, 5, 3, 6, 7, 8 के हिसाब से। तो 2 दिन आपको लग जाएंगे। और डिक्शनरी वेरी इजी, आपको पता है पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, तो एक ही दिन में आप कर लेंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये बिना प्रैक्टिस के भी हो जाता है पर मिस्टेक कर देते इसलिए आप एक दिन में आपका हो जाएगा। जंबलिंग 1 दिन में। नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये एक ही परिवार का चैप्टर है, 3 दिन में हो जाएगा। और मिसिंग नंबर आपका 2 दिन में हो जाएगा। मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी 2 दिन में। ओड वन आउट जो क्लासिफिकेशन वाला है वो 2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोडेड इक्वेशन जो है आप आराम से 1 दिन में कर लेंगे। इस बार मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन कोडेड इक्वेशन के आए थे, यानी कि प्लस को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई को प्लस कर दो, डिवाइड को प्लस कर दो। जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर ये जो साइन है इसको प्लस मानिए, इसको नेगेटिव मानिए, उस हिसाब से सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कई बार हड़बड़ी में हम मिस्टेक कर देते हैं। चैप्टर इजी है। डाइस को करने में 3 दिन लगेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड को 2 दिन लगेंगे। एक्चुअली डाइस एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है थोड़ी सिमिलर से ही चैप्टर है। आप मानिए कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, आपको उस हिसाब से इसको कर लेना है। फिगर काउंटिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक हमसे हो जाती है 2 दिन में। ब्लड रिलेशन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने में टाइम लगता है, मिस्टेक हो जाती है, 3 दिन में हो जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 2 दिन में हो जाएगा। सिलोग आपसे 2 दिन में हो जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी इजी चैप्टर है पर क्या होता है ना, क्वेश्चन आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर देते हो तो आपका गलत हो जाता है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। ट्रिकी सा हो जाता है, इजी तो है पर थोड़ा ट्रिकी सा हो जाता है। 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। वेन डायग्राम आपका 3 दिन में पूरा हो जाएगा और इससे अभी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, प्लस ग्राफ वाले तो होते ही हैं। मिरर इमेज 2 दिन में हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग कटिंग भी 2 दिन में। मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग कटिंग चैप्टर तो ईजी है, लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम एंग्जाइटी में हम बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक ना हो। फिगर सीरीज एंड एनोलॉजी 3 दिन में हो जाएगा। ये जो फिगर सीरीज वाला चैप्टर है ना, ये बहुत बहुत कंफ्यूज करता है। एक ही रेक्टेंगल में 10 पिक्चर बना रखे होते, इधर उधर इनको एंटी क्लॉक घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। पिक्चर सीरीज वेरी इजी। अजम्पशन एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनमें 3 और 4 दिन लग जाएंगे। ये जो है नए चैप्टर ऐड हुए हैं और इनको आप बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजनिंग में आप समझिए कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इनको अच्छे से टाइम देना, क्वेश्चन अच्छे खासे सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर आपका आ जाता है। 4-4 दिन इन दोनों में लग जाएंगे। ये थोड़ी इरेलीवेंट चैप्टर है क्योंकि TCS से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है और कॉन्सेप्ट इसमें दुनिया जहान के हैं। एंग्जाइटी इतनी हो जाती है इनको करते करते, क्योंकि एक तो समझ नहीं आता है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम अटक ही जाती है इन चैप्टर्स में, तो आप इनको सबसे लास्ट में करना। ये 28 चैप्टर्स हो जाते हैं आपके, जिससे आपकी वर्बल, नॉन
नॉन वर्बल, सारी रीजनिंग पूरी हो जाएगी और 63 डेज़ में आप पूरी की पूरी रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। डेली आप 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। राहुल मिश्रा सर की क्लासेस देखकर मैंने किया हुआ है, आप चाहें तो उनकी क्लासेस देख सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं वो। अब बुक्स की बात करें तो संपूर्णा राहुल मिश्रा सर की बुक है, अभी उन्होंने लॉन्च की थी। और पीयूष सर की भी बुक आती है, पिनाकल किरण केडी कैंपस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप उसी से पढ़ें, नई बुक पे पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करनी है। टेक्स्ट बुक पे आपके पास डले हुए 300 का पासा, वहाँ से कर लें, पैसे बेफिजूल में ना लगाए। 500-600 की बुक है, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल खर्च कर लें। और अगर आपको नई बुक लेनी है तो लेटेस्ट एडिशन ही लेना, ताकि रिसेंट के अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पता हो। टीचर जो है राहुल मिश्रा सर से मैंने पढ़ा है, उनकी यूट्यूब क्लासेस देखी हैं, तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए सही है, आप वहाँ से पढ़ लेना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एसएससी के एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। फिर भी किसी चैप्टर में डाउट रह जाए तो आप पीयूष सर से भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो वो बैंक का ही पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी के जो रिसेंट वाले चैप्टर्स हैं ना, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर्स पीयूष सर ने काफ़ी अच्छे पढ़ा रखे हैं। तो पहले आप राहुल मिश्रा सर से पढ़ लेना, वरना जो हमारा रिविजिट अभी सीरीज़ स्टार्ट हो गई, रिविजिट कोर्स वाली रीजनिंग की, उसमें हम पीयूष सर से कुछ चैप्टर्स पढ़ लेंगे। 63 डेज़ में 65 डेज़ में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर रीजनिंग में फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट रिजॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी कुछ ही महीने बचे हैं और बहुत सा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। हर हर महादेव।